कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है हमारी इस हायर मैथमेटिक्स चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11 मैथमेटिक्स। और इसमें समुच्चय सिद्धांत हमें चला रखा है, समुच्चय सिद्धांत यानी समुच्चय। और समुच्चय में भी जो है एक एक्सरसाइज हम करवा चुके हैं, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एक एक्सरसाइज हो चुकी है। देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक। ये वाला मैथ हम पढ़ा रहे हैं, ये देखिएगा मैथमेटिक्स क्लास 11 के लिए। और अब समुच्चय के प्रकार हम इसमें बताते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। समुच्चय, और समुच्चय में भी समुच्चय के प्रकार चलते हैं। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार, ठीक है, समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। समुच्चय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ये समुच्चय के प्रकार हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट समुच्चय। पहला जो समुच्चय है इसमें रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय से मतलब है जो खाली समुच्चय होता है उसकी बात हम कर रहे हैं, एम्प्टी सेट। ठीक है, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, बात समझे। इसकी जो परिभाषा है यही है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता। ठीक है, एक ऐसा अवयव, समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, इसमें एक भी अवयव नहीं होता है। ठीक है, एक भी एलिमेंट नहीं होगा, रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे या तो फाई से प्रदर्शित करेंगे या इस तरह के मंझले ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं, समझ रहे हैं ना, ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल में जैसे a बराबर हम ले लेते हैं यहाँ से x है और x स्क्वायर बराबर 4 है। ठीक है, x ले लिया और x स्क्वायर बराबर 4 कर दिया। अब ये कह दिया कि जो x है, जहां जो x है एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। अच्छा, एक बात हो रही है यहाँ पे, अगर हम किसी भी विषम संख्या का वर्ग कर दें, जैसे x इक्वल टू हम ले लें 1 है, 3 है और 5 है, 7 है, ये सब ले लें और उसका वर्ग कर दें, क्या 4 आ जाएगा? तो किसी भी विषम संख्या का वर्ग करने पर कभी भी सम संख्या प्राप्त नहीं होगी, बात समझे। जैसे हम एक का वर्ग करते हैं, यहाँ एक का वर्ग कितना होगा? एक होगा, तो एक तो नहीं आएगा। 3 का वर्ग करेंगे क्या आएगा? तो 9 आएगा। 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा, सही है ना। अगर हम 7 का वर्ग करें तो क्या आएगा? 49 आएगा। ठीक है, तो कभी भी जो है सम संख्या नहीं आएगी। तो ये कैसा समुच्चय होगा? तो ये होगा रिक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय? रिक्त समुच्चय, बात समझिए, ये रिक्त समुच्चय है इसके अंदर, सही है, रिक्त समुच्चय। जैसे कह दें बी है और ये कह दिया जाए कि जनवरी माह में, ठीक है, जनवरी माह में 32 दिन होते हैं, तो 32 दिन तो कभी भी नहीं होगा। तो वो समुच्चय कैसा होगा? वो समुच्चय जो है आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा, सही है ना, बात समझ में आई। तो
एक और उदाहरण लेते हैं हम इसमें। जैसे ये ले लिया x कोलन एक्स स्क्वायर माइनस के 2 बराबर 0, और ये कह दिया कि x एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलते हैं जहाँ, ये भी कह देते हैं जहाँ x एक कैसा है, अपरिमेय, सॉरी परिमेय संख्या है, अपरिमेय की बात नहीं करेंगे, परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है, सही है ना। जैसे यहाँ पे इसको हम सोल्व करते हैं, सोल्व कर लीजिए, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 है, अब इसको सोल्व करें तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा ना, और x इक्वल टू कितना आएगा, 2 का अंडर रूट आएगा, ये भी प्लस माइनस में, तो x की वैल्यू क्या आई, प्लस के 2 का अंडर रूट आई, और माइनस के 2 का अंडर रूट आ गई यहाँ पे। ठीक है, x बराबर प्लस के 2 का अंडर रूट और माइनस के 2 का अंडर रूट, ये चीज आ गई यहाँ पे। तो ये क्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है। तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा, ये हो जाएगा रिक्त, ये है रिक्त समुच्चय। सही है ना, कैसा समुच्चय है, ये है रिक्त समुच्चय। तो ये बात समझ में आई होगी, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल हमें लिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। ये समुच्चय के प्रकार चल रहे हैं। सबसे पहले मैं रिक्त समुच्चय की बात की है, अब दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरे नंबर पर हम लेकर चलेंगे सेकंड। सेकंड में हम लेकर चल रहे हैं इसमें, सेकंड में हम परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय कैसा होता है, जिसको फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट सेट बोलते हैं, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट जो होगा, ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट होंगे हम उनकी गिनती कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। या ये कह सकते हैं कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, देखिए स्टूडेंट, परिमित समुच्चय हम पढ़ा रहे हैं, और इसमें इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एक ऐसा समुच्चय जिसमें निश्चित अवयव होते हैं, उसी को लिखते हैं एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। परिमित समुच्चय कहलाते हैं, समुच्चय कहलाते हैं। जैसे ए बराबर 1 2 3 4, ठीक है, इन अवयवों को हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे x ले लें, y और z निश्चित है, तीन ही एलिमेंट इसके अंदर होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए के ये है 4। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं, ये है 3, ये आ जाएंगे इसमें। तो ये गिनती कर सकते हैं हम इसकी। जैसे सी बराबर यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आ जाएंगे। देखिए इनकी गिनती कर सकते हैं, एक सीमित है एलिमेंट इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपरिमित समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, अपरिमित समुच्चय। इनफाइनाइट
सेट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट। यहाँ लिखेंगे एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे a बराबर 1 2 3 अनंत तक, इसके अंदर गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। b इक्वल टू जैसे x कोलन x, आकाश का एक तारा, ये तारा, तो तारे को भी जो है काउंट नहीं कर सकते, अनंत होता है, ठीक है। चलो देखिए, ये देखिए समुच्चय, समान समुच्चय, समान समुच्चय से मतलब है कि दोनों के अंदर एलिमेंटों की संख्या एक इक्वल होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दो समुच्चय जैसे ए व बी कह दें, बी एक समान कहलाते हैं, ठीक है, एक समान कहलाएंगे यदि अवयवों की संख्या एक समान हो, ठीक है। यानी जो अवयव होंगे वो इक्वल आने चाहिए, बात समझ में आई, इक्वल होने चाहिए और वही एलिमेंट होने चाहिए उसके अंदर। जैसे हम ले लेते हैं इसमें कोई एग्जांपल, ए है 1 2 3 4, ये एलिमेंट ले लिए, और बी के क्या ले लिए हमें इसमें, देखिए चार, नंबर ऑफ ए कितने हैं इसमें, 4 हैं, सही है ना। अब इसमें 2 1 3 वही चीज होनी चाहिए बी के, तो सेम 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 सेम, नंबर ऑफ बी कितने हैं यहाँ पे, ये भी 4 ही है, बात समझ में आई। तो ये जो है इक्वल यानी समान समुच्चय कहलाएंगे। और असमान समुच्चय क्या होंगे, असमान समुच्चय होंगे, यहाँ देख लेते हैं, असमान समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या इक्वल ना हो, ठीक है, ना तो नंबर ऑफ ए हो, इक्वल नहीं होने चाहिए और ना ही समान होने चाहिए, तब दोनों जो समुच्चय कहलाएंगे असमान समुच्चय कहलाएंगे, ठीक है। तो इसके उदाहरण हम जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, और 13 मिनट की वीडियो बन चुकी है, और फिलहाल तो हम इसमें बताए हैं समुच्चय के प्रकार, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे हर एक क्लास के, क्लास 6 से लेकर जो है नेक्स्ट आगे तक जितनी भी क्लासेज हैं उन सब की जो है मैथ की और साइंस की वीडियो हम डालने वाले हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और साधारण भाषा में हम पढ़ाएंगे, ओके। हमारे चैनल का नाम है हायर मैथमेटिक्स, और एक और चैनल है जिसका नाम है हायर एजुकेशन आर, ठीक है। आप दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हायर एजुकेशन आर के अंदर जो है रीजनिंग और मैथ चल रहा है, आप उसको भी जरूर देखें, ठीक है। और कमेंट करें कि भाई आपको कौन सी वीडियो चाहिए, वैसे तो हम लगातार वीडियो हर एक क्लास की लेते आ रहे हैं, ओके। और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू।